जय हिंद एवरीवन। ओशो की दो पंक्तियां हैं कि जोगियों का लिबास लगते हैं, लोग कितने उदास लगते हैं, दर्द की ओस में धुले चेहरे मकबरों पर की घास लगते हैं। तो वही सिचुएशन अभी बहुत से लोगों की होगी कि लोग कितने उदास लगते हैं, और शायद उदासी आपके दिल में भी होगी। आज से 2.5 महीने बाद एग्जाम है और बहुत से लोग मिसगाइडेड और बड़ा ही उलझा हुआ फील कर रहे हैं कि कहाँ जाएं क्या करें। ये 2.5 महीने दिन प्रतिदिन ऐसे समय गुजरता जा रहा है जैसे हाथ से रेत फिसलती, पता ही नहीं चलेगा यार, टाइम फ्लाइज। और फिर वही बैक टू स्क्वायर वन हो जाएगा अगर आप मिसगाइड हो गए तो। अगर मिसगाइड नहीं हुए तो ये 2.5 महीने आपके जीवन के यादगार 2.5 महीने हो जाएंगे, क्योंकि इन्हीं 2.5 महीनों से आपको जॉब मिली थी। ये आप हमेशा याद करोगे। कुछ कमेंट्स ऐसे हैं जो पिछली वीडियो में मेरे पास आए थे, उनका डिस्कशन मैं इस वीडियो में कर दूंगा। एक बात, दूसरी बात ये, इस वीडियो में मैं आपको मौका देता हूं क्योंकि अगली वीडियो में एक टाइम प्लान की बनाऊंगा कि आखिरी के 2.5 महीनों में मेरे अकॉर्डिंगली, बिकॉज बहुत से लोग मेरे से कहते हैं कि डेली टारगेट दो, डेली टारगेट दो, ये बताओ वो बताओ। उससे बेटर मुझे लगता है एक प्लान होना चाहिए अपने पास, बस उसी को आंख बंद करके फॉलो करते चले जाओ। और वो मैं ऐसा प्लान दूंगा कि आप उसमें आगे पीछे कुछ मतलब अटैच भी कर सकते हो, उसको थोड़ा बहुत आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक जो पूरा खाका रहेगा, ड्राफ्ट रहेगा, तो आप उसको फॉलो कर लेना 2.5 महीने में। इनफैक्ट 2 महीने में आपका सिलेबस कवर हो जाएगा बिल्कुल। टिन स्टॉप, बिल्कुल आप मतलब गलतियां नहीं करोगे। एरर वाली है वो गलतियां नहीं होंगी, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएंगे वो गलत नहीं होंगे। बस इतना उस प्लान से मैं गारंटी ले सकता हूँ। आपसे यूट्यूब पे बहुत से लोग कहेंगे कि ये ज्वाइन कर लो, वो ज्वाइन कर लो, और कोई आपसे खुलकर नहीं कहेगा, लेकिन वो कहना यही चाह रहे हैं कि ये ज्वाइन कर लोगे तो आपकी नौकरी लग जाएगी। मैं ऐसा कतई नहीं कह रहा हूँ कि जॉब लग जाएगी, लेकिन अगर इसको सिंसियरली फॉलो करोगे और अपना भेजा जो है ना, आपका दिमाग उसको जहां पर है वहीं रखोगे, तो हो जाएगा एग्जाम क्लियर। ठीक है। चलो कुछ कमेंट्स है डिस्कशन वाले, वो मैं कर लेता हूँ। कमेंट डिस्कशन की मैं कोई वीडियो बनाता नहीं हूँ, ये पहली वीडियो है और शायद आखिरी वीडियो होगी। क्योंकि जो पिछली वीडियो मैंने बनाई नोटिफिकेशन की, उसमें ना बहुत सारे कमेंट आए और एक बच्चा मुझे बहुत घबराया हुआ सा लगा, तो शायद हो सकता है बहुत से लोग घबराए हों, क्योंकि वो बहुत ही मतलब ऑब्वियस सा कमेंट था। देख लेते हैं। ये दो मीडियम है, आप इनको जाके विजिट कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जितना भी माल होता है ढंग का मैं वहां पे शेयर कर देता हूँ, फालतू का कचड़ा मैं डालता नहीं हूँ। ब्लॉग पे जाकर आप लोग मॉक टेस्ट दे सकते हो, बस मैं अपलोड कराने ही वाला हूँ इस पे। ठीक है। इंडेक्स सिर्फ आज एक ही है कि कुछ कमेंट है डिस्कशन वाले, देख लेते हैं। 25 सिंह का कमेंट आया है कि भैया 20 से 24 तक के पीवाईक्यू तो करने हैं, लेकिन इतने सारे हैं, क्या एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे? ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है। एग्जाम में मैं कहता हूँ क्वेश्चन नहीं आएंगे, हालांकि आते हैं। ठीक है। अगर आपने 20 से 24 तक के प्रीवियस ईयर देखे हों, तो आप ये पाओगे कि 20, 21 और 22 के बहुत सारे क्वेश्चन 23 और 24 में आए हुए हैं। 24 में तो भर भर के आए हुए हैं। आपको आपके क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। एक बात। दूसरी बात, जो क्वेश्चन आते हैं उन्हीं थीम पर आने वाले सालों में सवाल बनते हैं। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा तो उन्हीं से मिलता जुलता सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। ये दूसरी बात। तीसरी बात, लूसेंट की किताब है, इतनी झिलाऊ और इतनी पकाऊ किताब है कि उस किताब को देखकर मुझे हमेशा गुस्सा चढ़ती है, लेकिन उस किताब को पढ़ना ही पड़ता है क्योंकि बहुत से एग्जाम्स वो टैकल करती है। अब उस किताब में पढ़ना क्या है वो यही बताएंगे, ये प्रीवियस ईयर ही बताएंगे। तो बेगर्स आर नॉट चूजर्स, करना ही पड़ेगा। ठीक है। अगर छोड़ के जाओगे 25 का एग्जाम देना, फिर आपको अपने आप जवाब मिल जाएगा इस क्वेश्चन का। सॉरी इफ आई एम बीइंग रूड, लेकिन हकीकत यही है। मुझे आपको एंटरटेन करने के लिए नहीं बैठा हूँ, लेक्चर होना चाहिए। अंकुश भाई साहब, इनकी जो पूरी कवायद लिखी हुई है वीडियो पॉज करके पढ़ लो। इन्होंने यहाँ पर ये भी लिखा कि बड़ा ही मैं परेशान हूँ, मेरी 6 महीने की पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी, 12 से 15 हज़ार रुपए कॉर्पोरेट जॉब करनी पड़ेगी। लेकिन इतने भी नहीं मिलते मेरे भाई, थोड़ा कमी करो इसमें। और फैक्ट्री में भी काम करना पड़ेगा, काफी चीजों ने मतलब काफी पेसिमिस्टिक से हो गए, काफी उदास से हो गए। वही वाली बात कि लोग बड़े उदास लगते हैं, तो उदास होने की कोई जरूरत है नहीं है। इस पूरी कवायद का जो मैं क्रक्स है वो बता देता हूँ। इन्होंने ये लिखा है कि मेरे पास सर्टिफिकेट मेरा बना नहीं है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का। जो वो है जो एग्जाम मतलब फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है, उसका नहीं बना हुआ है। उन्होंने मुझे ये भी मेंशन करा है कि नोटिस के 7.4 जो है ना, उस आर्टिकल को आप उस लाइन को पढ़ लेना। मैंने आगे अटैच भी कर दिया है। ठीक है। तो इसको पढ़ लेते हैं एक सेकंड बाद। देखो मैं इनको बता दूं, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है ओबीसी का, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर जब तक हिंदुस्तान में रहोगे, हिंदुस्तान में हर कोई ट्रिपल सी से डरता है। पहला सी है कोर्ट, दूसरा सी है सीबीआई, और तीसरा सी है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इन ट्रिपल सी से हर कोई डरता है, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई ब्यूरोक्रेट हो, कोई भी हो सरकारी कार्यालय अगर हिंदुस्तान में काम कर रहा है वो, तो इन ट्रिपल सी से सब हर कोई डरता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश है कि केवल आप इसी के बिहाफ पर कि नहीं, उस आखिरी डेट पर उस बंदे के पास सर्टिफिकेट नहीं था, उसे आप बाहर नहीं कर सकते, अनलेस एंड अनटिल आपके पास फॉर एग्जांपल ईडब्ल्यूएस में आप फॉल कर रहे हो। ईडब्ल्यूएस फाइनेंशियल ईयर का बनता है हमेशा। ठीक है। वो आपका एक सॉलिड रीजन बन सकता है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि नहीं, इस आखिरी तारीख का आपके पास नहीं था इसलिए मैं आपको नौकरी नहीं दूंगा, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है, कोई डिपार्टमेंट नहीं कर सकता। ये बात एसएससी ने साफ साफ लिखी हुई है यहाँ पर, ये अपना बचाव करने के लिए। वो कमीशन विल नॉट इंसिस्ट ऑन कैंडिडेट्स प्रोड्यूसिंग ओबीसी सर्टिफिकेट विद इन द क्रूशियल या फिर कट ऑफ डेट में, वो कहेगा नहीं। लेकिन जो कैंडिडेचर है उसका प्रोविजनल रहेगा, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। फॉर एग्जांपल मान लो आप, आपको मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस मिला। ठीक है। अब उन लोगों पर है कि वो क्या मांगते हैं। वो एग्जाम की लास्ट डेट मांगते हैं,
कि इस ईयर का मांगते हैं। ईयर बोले तो भारत सरकार में ईयर 31 मार्च के बाद चलता है, 1 जनवरी से नहीं, 31 मार्च के बाद। आपको पता होगी, जो छोटी बात है। ठीक है, आपके पास पिछले साल वाला तो होगा सर्टिफिकेट, सेंट्रल गवर्नमेंट का। स्टेट स्टेट वाले से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये जिन्होंने लिखा हुआ स्टेट का इनकम, अगर आप स्टेट का इनकम ही बनवा लोगे तो फिर एफिडेविट लगा के आप इसको भी प्रूफ कर सकते हो। कहने का मतलब है, नॉन क्रीमी लेवर में 8 लाख से आमदनी कम होनी चाहिए परिवार की, जिसमें एग्रीकल्चर इनकम इंक्लूड नहीं होती है। ठीक है, और अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी इनकम भी इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है, मतलब कोई ऐसा आय का स्रोत है जिसमें 8 लाख से ऊपर अगर इनकम हो रही, तो आप नॉन क्रीमी लेवर में फॉल नहीं करोगे। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के बी और ए के एम्प्लॉय अगर आप हो, तो भी आप इसमें फॉल नहीं करोगे। पीएसयू की भी कैटेगरी आती है, फिर बाकी कैटेगराइजेशन है। मतलब मोटी मोटी बात यही है कि 8 लाख से ऊपर आमदनी नहीं होनी चाहिए ओबीसी के लिए। SC ST का तो एक बार बनता है, पूरी लाइफ टाइम चलता है, तो वो तो बात ही खत्म हो गई। ईडब्ल्यूएस का तो सालाना बनता है। ठीक है, अब नॉन क्रीमी लेयर की बसड़ है, इसको सुन लो पहले। अब ये कह रहे हैं कि मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं, मैंने अप्लाई करूंगा, लेट बनेगा, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। जब भी बने, आपको नौकरी से कोई बाहर नहीं कर सकता, चुपचाप पढ़ लो। इस फालतू की चीज में दिमाग अपना मत्था पेची करोगे, यूट्यूब पे 50 वीडियो देखोगे, सब कंफ्यूज करेंगे, वो अपने व्यूज बटोरेंगे, पैसे लेंगे। ठीक है, कोई भी आपको बचाने नहीं आएगा भाई। आपके पास पिछला ईयर वाला है। पहली बात तो एसएससी ने खुद ही कह रखा है कि 3 साल वाला चलता है। ठीक है, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट होते हैं महान, वो कहेंगे कि नहीं नहीं, हमको हर साल का चाहिए। ठीक है, तो नॉन क्रीमी लेयर को प्रूफ करने के लिए इनकम बनवाना पड़ता है, जाहिर सी बात है। इनकम नहीं तो इनकम टैक्स रिटर्न भी होता है, आईटीआर। मतलब किसी भी तरीके से आप ये बात को प्रूफ कर दो, क्योंकि 7.4 में यही बात लिखी हुई है कि क्लोजिंग डेट से पहले कैंडिडेट जो है मस्ट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ ओबीसी, मतलब नॉन क्रीमी लेवर में फॉल करना चाहिए। वो अगर फॉल कर रहा है तो वो प्रूफ कैसे करेगा कि मैं नॉन क्रीमी लेवर में हूँ? वो प्रूफ आए जब आमदनी का स्रोत दिखाएगा, तभी तो प्रूफ करेगा ना कि मेरी 8 लाख से कम है। समझ गए मेरी बात को? तो प्रूफ करने के लिए सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। सर्टिफिकेट के लिए इनकम होनी चाहिए, तो आप इनकम बनवा लो, या तो आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न अगर फाइल करते हो आपके पिताजी, तो उसके थ्रू भी आप इसको कर सकते हो। ठीक है, बात आ रही लास्ट डेट की। इनका मेन पंगा है लास्ट डेट का। लास्ट डेट से कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, आप जाके अप्लाई कर दो, जब आपके पास आ जाए तब आप दिखा देना। कोई कोई नहीं बाहर करेगा इससे, आप क्यों घबरा रहे हो भाई? और उसमें कुछ हो भी नहीं सकता। अब आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप किसी भी स्टेट से हो गया, मान लो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, कहीं से भी बिलोंग करते हो, दिल्ली से भी, टाइम लगेगा उसमें। मिनिमम 1 वीक तो मुझे, मैं मान के चलता हूँ, हर जगह ही लगता है। ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं, इससे आपकी नौकरी कोई नहीं छीन सकता। कोई, आपको बस प्रूफ करना है कि मैं नॉन क्रीमी लेवर में फॉल कर रहा हूँ, बस बात खत्म। लास्ट ईयर का तो है ना आपके पास, बस वही चल जाएगा। इस साल का नहीं बनाओगे तो भी काम बन जाएगा, लेकिन अब बनवा लो। अब बनवाने के लिए अब हुई मतलब इस साल का मतलब से मेरा ये है कि इस साल अभी फिलहाल अगर आप क्रूशियल डेट से, जो एग्जाम फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है, उससे पहले नहीं बनवा पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं भाई। कितने लोगों ने चिल्ला चिल्ला के बोला है, शुभम जैनसन ने भी बोला है, और जो अच्छे कोई टीचर्स होंगे उन लोगों ने भी ये बात बोली है आपसे। घबराने कोई इशू नहीं है। अगला कमेंट सुनो। टारगेट सीरीज की उन्होंने बात करी, तो प्लान मैं दे दूंगा। ठीक है, तो ये टारगेट सीरीज वाला मैं, क्योंकि इसमें विश्वास नहीं करता, बिकॉज हर किसी का अलग होता है यार। क्योंकि मैं टारगेट दे दूंगा आपको कि हाँ चलो ठीक है, आज हिस्ट्री खत्म कर दो, तो आप बोलोगे यार ये क्या जुल्म कर रहे हो, हम पे हिस्ट्री कैसे खत्म हो जाएगी? तो अब मुझे नहीं पता ना कितना माइल्ड आपको टारगेट देना है, तो इसलिए प्लान मैं दे दूंगा। उस प्लान के अकॉर्डिंग आप अकॉर्डिंगली टारगेट खुद बना लेना, छोटे बच्चे नहीं हो आप। एक ये सज्जन और है, इन्होंने कुछ कमेंट करा है कि आई हैव कंप्लीटेड लास्ट 5 ईयर पेपर्स ऑफ एमटीएस एज एडवाइज्ड बाय यू, व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट? एक तो पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने मेरी बात को माना, पिछले 5 साल के पेपर्स पढ़ लिए। अब कोई भी जो आपका स्टैंडर्ड बुक हो, लूसेंट उठा लो, कोई भी किताब हो, उसके पन्ने पलटो, आपको पता चल जाएगा क्या पढ़ना है, कितनी बार किस चीज के रट्टे लगाने हैं। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो इसके इर्द गिर्द जितने आर्टिकल है, सबके रट्टे लगाओ मेरे भाई। अगर इसकी, जैसे मैं बताऊं कि पिटिशन उस पर आता है, रिट्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आते, लेकिन रिट्स पूछ लेता है कि किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत। उसी के आसपास की चीजें कवर करो, फिर दोबारा प्रीवियस प्रीवियस ईयर पेपर के रट्टे लगाओ। अगर आपने अगर सच बोल रहे हो तो ठीक है, अगर सच ही बोल रहे हो जहां तक, तो फिर दोबारा से इसके रट्टे लगाओ, इनके रट्टे लो बिल्कुल, क्वेश्चन आएंगे इनसे। अब नेक्स्ट की बात आती है, तो एक छोटा काम और कर सकते हो कि अब जो इरेलीवेंट क्वेश्चन है उनको स्किप कर दो, बिकॉज नेक्स्ट टाइम उनको मत पढ़ना। उनको दोबारा, एक बार आपने पढ़ लिया ना 5 सालों में, उनको दोबारा मत पढ़ो। क्योंकि मैं भी अगर आपको बताऊं, क्योंकि जब मैं उसको एनालाइज करता हूँ प्रीवियस ईयर को, तो इरेलीवेंट क्वेश्चन होते हैं, वो नेक्स्ट गो में मैं उनको नहीं रखता हूँ कि मतलब इन इन क्वेश्चंस को जो है मद्देनजर रख के नहीं बताना कोई भी चीज, क्योंकि वो क्वेश्चन इरेलीवेंट हो गया। जो एक बार आ रहा है या फिर कोई फैक्ट है, तो उसको आप रख लो। अगर इरेलीवेंट क्वेश्चन है, मान लो फिजूल क्वेश्चन कोई आ गया, तो उसको बिल्कुल जड़ से हटा दो कि नहीं, इसको पढ़ना ही नहीं मुझे। ठीक है, फिर इनका कमेंट है कि 2 महीने में एग्जाम है, मॉक में 100 मार्क्स आ रहे हैं, अब क्या करूं? मतलब क्या करूं? पहली बात तो बहुत अच्छी बात है कि 100 नंबर आ रहे हैं, लेकिन ये 100 नंबर आ कैसे रहे हैं, पहले ये समझने वाली बात है। ठीक है, क्या प्रीवियस ईयर पेपर्स ही आप सॉल्व कर रहे हो, उसमें 100 नंबर आ रहे हैं? तो बहुत कम नंबर है, क्योंकि उसमें तो ज्यादा आने चाहिए। ठीक है, अगर प्रीवियस ईयर, प्योरली प्रीवियस ईयर पेपर बेस्ड अगर मॉक आप लगा रहे हो तो ठीक है। मॉक कितना एब्सर्ड है, कितना एब्सर्ड नहीं है, आई गेस ये वही सेम कैंडिडेट है प्राची सिंह, जिन्होंने पहले कमेंट करा था प्रीवियस ईयर वाला।
इसलिए मैं आपको प्रीवियस ईयर देखने को बोल रहा हूँ, बिकॉज मॉक जब लगाओगे ना, आपने प्रीवियस ईयर देख रखा था, आपको पता चलेगा इसकी रेलेवेंस है कि नहीं है। क्योंकि ये लोग ना मतलब बेफालतू के टेस्ट बनाते रहते हैं, मैंने देखे हैं इनके, मतलब नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो फेमस प्लेटफॉर्म्स है कुछ कुछ तो बेफजूल के बना देते हैं। प्रीवियस ईयर अगर आपने देख रखा तो आप जान जाओगे कि क्वेश्चन इरेलीवेंट है, एग्जाम में नहीं आएगा। तो ये हैम्पर नहीं करेगा मेरे मार्क्स को। जो सॉलिड क्वेश्चन है, जो प्योर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, वही मेरे मार्क्स को डिफाइन करता है। अगर आपके 100 नंबर आ रहे हैं, इसके ऊपर देखो गलती कहाँ है। ये 100 नंबर जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, आपको इंग्लिश में फुल स्कोर करो फिर तो, अभी फिलहाल अगर आप इतने अच्छे लेवल पे आ गए हो तो। अदरवाइज 69 से कम जाना मत। 69 से कम स्कोर आना ही नहीं चाहिए, एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट। इंग्लिश में तो नंबर कटने नहीं चाहिए, जीएस में जो आ रहा है आने दो, वो फालतू का, कोई बात नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप 69 नंबर मान लेते, 70 राउंड फिगर, तो 30 ही नंबर आ रहे हैं आपके जीएस में। कहने का मतलब ये, अगर आपके 100 आ रहे हैं, सो दैट मीन्स कि 70 नंबर आप इंग्लिश में या 30 नंबर आप जीके में ला रहे हो। सही नहीं है, बिकॉज इनका मैंने देखा लेवल जनरली आसान ही रहता है, अनलेस एंड अनटिल कि एब्सर्ड मॉक है, तो फिर 30 नंबर भी अच्छे हैं। अदरवाइज 100 नंबर से ऊपर जाना है, बिकॉज यहाँ पर 69 नंबर आप इंग्लिश में स्कोर करोगे, यहाँ पर मिनिमम 40 मार्क्स तो आपको लेके ही चलने हैं। 110 का स्टैंडर्ड स्कोर आएगा मॉक्स में, ठीक है। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं ना कि जैसे इनका कमेंट था, इन कैंडिडेट कमेंट था, मैंने शायद आगे अटैच नहीं करा, कि ये कह रहे थे कि नहीं नहीं मैं प्रीवियस ईयर नहीं, पहले मैं सिलेबस कवर कर रहा हूँ। और शायद ये बहुत पहले से कमेंट कर रहे हैं कि पहले मैं सिलेबस कवर कर रहा हूँ। तो मैं इनको बता दूं, आप ये 2.5 महीने का समय भी गुजर जाएगा। इन सज्जन को मैं बताना चाहता हूँ, ये 2.5 महीने का समय चला जाएगा, आपका सिलेबस कवर नहीं होगा। आपको ना पता हो तो मैं बता दूं, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लो एक बार, लिमिट कर लो सिलेबस को, अदरवाइज आपको लिमिट नहीं पता चलेगी कहाँ तक पढ़ना है। इसी से मिलता जुलता अगली वीडियो ये वाली है, देखो अगला मतलब कमेंट ये है कि एक वीडियो में ये बता दो कि टोटल कितना पढ़ना है, ताकि हम लोगों को दिल को तसल्ली दे सके कि हाँ ये लाइन क्रॉस हो गई फाइनली, ठीक है। और फिर एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो टाइम बच जाएगा, तब पढ़ लेंगे। वही गलती ये कर रहे हैं ये जो विलियन विलियम क्या लिखा हुआ है, विलन जो भी है। तो सॉरी मैं अगर प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ तो वो यही है कि ना, इन्होंने क्या करा ना, पहले ये सिलेबस कवर कर रहे हैं, फिर पीवाईपी देखेंगे। एमटीएस के गलती कर रहे हो, पहले प्रीवियस ईयर पेपर देख लो, ज्यादा टाइम नहीं लगता मेरे भाई स्क्रॉल करने में, मतलब 2-3 दिन 4 दिन लगेंगे, आप आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है। प्रीवियस ईयर देख लो, फिर उसके बाद सिलेबस कवर करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको सिलेबस कवर करने से नहीं रोक रहा हूँ, मैं बस इतना कह रहा हूँ पहले प्रीवियस ईयर देख लो, फिर सिलेबस कवर कर लो। बुराई है क्या? कोई आलस आता है कि क्या दिक्कत है भाई, मुझे बताओ। हाँ, ये दिल को तसल्ली वाली बात पूछ रहे हैं कि हम लोग कितना कवर करें। फिर अगेन आई विल सीरियसली से कि प्रीवियस ईयर पेपर से एक बार देख लो, वहां से एरिया डिफाइन करो कितना पढ़ना है। क्योंकि आप लोग देखोगे, जैसे मैं भी एग्जांपल दे रहा था आपको, रिट वाला, ठीक है। अब वो रिट के नाम नहीं पूछता, ठीक है, बस ये पूछेगा कितनी कितने प्रकार की, 5 प्रकार की, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आपसे ये नहीं पूछेगा कि मेंडाबस में कौन कौन लोग, मतलब किस किस के खिलाफ रिट जारी हो सकती है, या सर्टिलरी में कौन, मतलब लोअर कोर्ट के लिए होती है, या फिर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के लिए कर सकते हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल के लिए कर सकते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी के लिए कर सकते हैं। ये सब आपसे नहीं पूछेगा, डायरेक्टली पूछेगा कि हाँ भाई साहब कितनी है, कौन सा आर्टिकल, मतलब किस आर्टिकल के तहत करता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, बस। तो वो जो आप मर्यादा, जो सीमा पूछ रहे हो ना, वो सीमा आपको प्रीवियस ईयर पेपर से ही पता चलेगी, इसकी म्याद कितनी कितनी ज्यादा ये सवाल पूछेगा, किस हद तक, वो वहां से डिफाइन होगा। और जहाँ तक बात रही, जो मैं नोट्स के ऊपर काम कर रहा हूँ, अगर मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा तो उनको भी आप मान सकते हो कि हाँ यार इतना इतना मोर देन एनफ है, क्योंकि वो होलिस्टिक नोट्स हैं। और एमटीएस को ध्यान में रख के और प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख के मैं उसको थोड़ा ट्रिम कर रहा हूँ, और वो नोट्स आपके कारगर हो जाएंगे। बाकी अगर आपको खुद से करना है, क्योंकि नोट्स तो आते रहेंगे, बाद में आएंगे अभी मिड ऑफ जुलाई तक, लेकिन उससे पहले पहले आप अगर करना चाहो खुद को लिमिट, तो प्रीवियस ईयर पेपर को स्टिक करो, एक बार प्रीवियस ईयर पेपर देख लो, फिर एक क्वेश्चन आपके दिल में बनेगा ही नहीं, आप खुद मजा आने लग जाएगा, ठीक है। जो लोग प्रीवियस ईयर देख लेते हैं ना, उनको फिर मजा आता है बहुत ज्यादा, फिर वो समझ जाते हैं कि यहाँ पूरी क्लैरिटी आ जाती है। अब 2020, 21, 22, 23, 24 बहुत होता है यार, इतना आप देख लोगे, रियली मोर देन इनफ। आई होप मैंने चीजों का एड्रेस कर दिया होगा सही से। वो जो वो जो क्रूशियल डेट वाला उनका डाउट है कि लास्ट डेट तक होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ भी नहीं हो सकता मेरे भाई। आपको पहले थोड़ी सी सिंसियरिटी रखनी चाहिए थी, आपने नहीं रखी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको जॉब नहीं मिलेगी। आप जॉब के लिए डर रहे हो ना कि फाइनल, मतलब जब मैं जाऊंगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। कोई आपको बाहर नहीं करेगा, मत परेशान हो मेरे भाई। अब परेशान हो जाओगे तो एग्जाम भी जाएगा हाथ से, फिर तो कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। इन सब चक्करों में मत पड़ो, अभी जाओ, जो अभी आप जहां पर हो, इन्होंने लिखा है कि मतलब आगे उन्होंने कमेंट करा था कि मैं ट्रेन पकड़ के दिल्ली से जाऊंगा, फिर सर्टिफिकेट बनाऊंगा, बनवा लो जाके, कोई दिक्कत नहीं है। लक अच्छा होगा तो जल्दी 2-4-5 दिन में बन जाएगा, ठीक है। किसी को पैसे वैसे मत देना जाके कि आप किसी को ब्राइब दो कि नहीं, बना दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर का बनता है, आपका लास्ट ईयर का आपके पास होगा, आई होप कि होगा। अगर नहीं होगा तो फिर कोई बात नहीं, उससे पिछले साल का तो होगा, पिछले 3 साल तक का वैलिड रहता है, उससे पिछले से पिछले वो भी चलेगा, ठीक है। अभी ये लोग मेंशन नहीं कर रहे, वरना यूपीएससी वगैरह जब नोटिफिकेशन निकालता है ना, तो उसमें लिख देता है, ठीक है। यूपीएससी बहुत अच्छा काम करता है, 2020, 21, 21, 22, 22, 23 ऐसे लिख देगा फाइनेंशियली, इन तीनों में से किसी भी साल का हो तो चलेगा। यूपीएससी तो ये लिख देता है, अब ये लोग तो लिखते नहीं है, ये तो अपने आप को बचाते हैं एसएससी वाले।
लेकिन यूपीएससी वाले लिख देते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इस बिहाफ पे बता रहा हूँ, कोई घबराने की बात नहीं, आराम से बनवा लो। और एक एक लफड़ा और रहता है लोगों के बीच में कि ना, फॉर्मेट का, कि फॉर्मेट ऐसा है कि नहीं। देखो, अब कभी अगर आपने अपना सर्टिफिकेट बनवा के बस रख लेते हो उसको अपने पास सेव करके, या फिर कागज मिलता होगा तो उसको फोल्ड करके रख देते होगे अपने फाइल वगैरह में, उसको पढ़ा करो एक बार, उसमें लिखा क्या है। उसमें लिखा रहता है, अमेंडमेंट की बात होती है मेन, उसमें अमेंडमेंट होते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो उसमें लिखा रहता है कि फर्दर अमेंडमेंट एंड सो ऑन, जो भी सो ऑन जो वर्ड होता है ना, इसका मतलब जो इन फ्यूचर अमेंडमेंट हुए हैं। मान लो आपने जिस फॉर्मेट का बनवाया उसमें 2022 तक का अमेंडमेंट है, 24 में कोई अमेंडमेंट हुआ मान लो ओबीसी के एक्ट में, तो वो सो ऑन का मतलब होता है वो सब इंक्लूड है, टाइम टू टाइम जो भी होगा सब इंक्लूड है। और एक छोटी बात की, वो अथॉरिटी किसके पास होती है, तहसीलदार के पास होती है, ठीक है। तहसीलदार पहला रेवेन्यू ऑफिसर होता है तहसील में, डिवीजन में, जो करता है। इसके ऊपर आप चले जाओगे तो एसडीएम है, उसके बाद डीएम, एडीएम, बहुत सारे हैं, ठीक है। एडिशनल एस्टिमेटर कोई भी कर सकता है, लेकिन मिनिमम तहसीलदार के नीचे मत जाना। इसके नीचे वाला मान लो आप सोचो कि पटवारी, उससे आप करवा लो, क्या बोलते हैं पटवारी को, पटवारी बोलते हैं शायद, है ना। वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तहसीलदार मिनिमम इससे करवा लो, चलेगा। अब कुछ बोलेंगे नहीं तहसीलदार ने डीएम का, अरे भाई पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है, आप लेना जाकर, उसमें लिखा हुआ है मिनिमम रैंक तहसीलदार होनी चाहिए, उसके नीचे नहीं। नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, उसके ऊपर आप जाओगे तो फिर किसी का भी चलेगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जब अप्लाई करोगे ना, अब तो आई गेस हर जगह ऑनलाइन अप्लाई होने लगा है, तो वो तहसीलदार ही करता है बाय डिफॉल्ट, ये कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। बाकी क्योंकि उसको अथॉरिटी नहीं ना, जो लेखपाल होता है उसको अथॉरिटी नहीं, हो सकता कि पहले अथॉरिटी रहती हो, लेकिन अब अथॉरिटी नहीं है फिलहाल, ठीक है। तो ये थी पूरी बातें, आप लोग कमेंट बॉक्स में जो भी आपके डाउट हो मेंशन कर देना, और मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। आई होप कि सारी चीज़ों को मैंने लगभग एड्रेस कर दिया है, और प्रीवियस ईयर पेपर का जो आपको डर है वो भी कर दिया है, और जो डर है आपके दिल में उसको थोड़ा सा काबू करने की कोशिश करें, मिसगाइड ना हो इस समय, ठीक है। बाकी वीडियोस बना बना के तो मैं आपको बताता ही रहूंगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।